दिल्ली में कार लूट के दौरान ड्राइवर की खौफनाक हत्या के मामले में दरिंदों की अरेस्टिंग हो गई है। दिल्ली में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की मेरठ से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली से लुटेरे कार लूटने के बाद में मेरठ में बेचने के लिए आए थे। दिल्ली पुलिस ने सिक्स सेंस और यूपी पुलिस की तेजी से अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में दरिंदगी की हदें हुई पार। लूट के 2 आरोपी मेरठ से गिरफ्तार। सीट बेल्ट में फंसा था ड्राइवर का हाथ। बदमाशों ने फिर भी नहीं रोकी कार। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के महिपालपुर इलाके की। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं क्योंकि इसे हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली में हुई इस वारदात ने दिल को दहला दिया। दिल्ली में चलती कार से लटकाकर हत्या की गई। लूट के बाद ड्राइवर को चलती कार से फेंका गया। गाड़ी में ड्राइवर का हाथ फंसा था, फिर भी उसे 200 मीटर तक घसीटा गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसका कलेजा कांप गया, लेकिन दरिंदों को जरा सी भी दया नहीं आई। घटना की जानकारी होने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई। दरअसल दिल्ली पुलिस की देखरेख में बनी टीम को लीड मिली कि आरोपी मेरठ से हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मेरठ पुलिस से तुरंत संपर्क किया और वारदात के 24 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 10 तारीख की रात में नई दिल्ली क्षेत्र में 2 बदमाशों के द्वारा एक कैब बुक करके कैब चालक की हत्या करके गाड़ी लूट ली गई थी। ये सूचना दिल्ली पुलिस के द्वारा मेरठ के साथ शेयर की गई थी। दिल्ली पुलिस और मेरठ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कल उक्त घटना में शामिल रहे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लूटी हुई कार बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों बदमाशों के द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया है। आरोपी महराज सलमानी और आसिफ मेरठ से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिपालपुर में लूट के बाद टैक्सी चालक विजेंदर को घसीटकर हत्या करने वाले दोनों आरोपी सवारी बनकर कार में बैठे थे और काल बनकर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दोनों आरोपी सिलेक्ट सिटी मॉल साकेत से विजेंदर की टैक्सी में सवारी बनकर आईजीआई एयरपोर्ट के लिए बैठे थे, लेकिन NH 8 पर टैक्सी रुकवा ली। इसके बाद विजेंदर को नीचे धक्का दे दिया, मगर विजेंदर का हाथ सीट बेल्ट में फंस गया। आरोपियों को पता था कि चालक विजेंदर शाह टैक्सी के साथ घसीट रहा है, उसका हाथ सीट बेल्ट में फंसा है। बावजूद इसके आरोपियों ने टैक्सी नहीं रोकी। आरोपियों का कहना है कि पकड़े जाने के डर से टैक्सी नहीं रोकी थी। पुलिस की जांच पड़ताल में आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया। महराज सलमानी के खिलाफ पहले से यूपी में 4 और दिल्ली में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि आसिफ के खिलाफ यूपी में 7 और दिल्ली में 2 मामले दर्ज हैं। इनका आपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है। अब तक एक अभियुक्त महराज के विरुद्ध 9 अभियोग पंजीकृत हैं जो दिल्ली और गाजियाबाद के हैं, और दूसरे आसिफ के विरुद्ध अब तक 6 अभियोगों की जानकारी प्राप्त हुई है। अन्य आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। पुलिस के लिए भी ये घटना एक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने साल 2017 में हुए महिपालपुर कांड को याद करते हुए मेरठ के बदमाशों से घटना को कनेक्ट किया और जांच की गाड़ी को आगे बढ़ाया तो शक की सुई सही जगह फिट हो गई और बदमाशों को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवरिया हत्याकांड में सत्यप्रकाश दुबे का बेटा फफक कर रो पड़ा। देवरिया में मीडिया से बात करते हुए देवेश ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उसने ऐलान किया कि जब तक आरोपियों के घर नहीं गिराए जाते तब तक वो अपने मृतक परिवार का ब्रह्मभोज कार्यक्रम नहीं कराएगा। देवरिया हत्याकांड में मारे गए मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने बड़ा बयान दिया है। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की मांग है आरोपियों को फांसी की सजा। साथ ही देवेश का कहना है कि जिसने उसके भाई बहन को गोली मारी है उसका एनकाउंटर हो। देवेश ने कहा कि मृतक प्रेमचंद यादव का जब तक मकान नहीं गिरेगा तब तक वो अपने मृत आत्मा के लिए ब्रह्मभोज नहीं करेगा। रामनाथ देवरिया इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए देवेश भावुक हो गए और फफक फफक कर रोने लगे। प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट देवेश ने
मृतक परिवार की आत्मा की शांति के लिए होने वाले ब्रह्मभोज को कार्रवाई से पहले नहीं करने का ऐलान किया है कि जो भी हमारे माँ बाप को, हमारे पूरा परिवार को नरसंहार कर दिया है, उसको फांसी की सजा मिले या नहीं तो इनकाउंटर हो। और उसके जितने जो हमारे भाई और बहन को गोली मारे हैं, उनको तो पहले उनकी मकान ध्वस्त हो जानी चाहिए। और जब तक इन लोगों का मकान श्री प्रेमचंद्र यादव जी का नहीं ढह जाता और उनका मकान नहीं ढह जाता, तब तक मैं ब्रह्मभोज अपना नहीं करूँगा। ब्रह्मभोज कब है आपका? 13 तारीख को है, इसी 13 तारीख को। वहीं दूसरी ओर भारी सुरक्षा के बीच आज मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश अपने गांव फतेहपुर पहुंचा, जहां मृतकों की आत्मा की शांति के लिए एकादश का पूजा पाठ वैदिक मंत्रों से किया। अपने घर पर दूसरी बार पहुंचने पर वो मायूस हो उठा, तो वहीं वो उस जमीन पर भी गया। यही वो जमीन है जिसके विवाद में देवेश के परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। विवादित जमीन को देखकर देवेश रोने लगा। इस दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहे। दरअसल सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे का ब्रह्मभोज 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सत्यप्रकाश के बड़े बेटे देवेश ने ब्रह्मभोज फतेहपुर के लेढ़ा टोला से करने के लिए डीएम से अनुमति मांगी है। डीएम को पत्र लिखकर देवेश ब्रह्मभोज कार्यक्रम गांव में करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही ब्रह्मभोज में 70 लोगों को शामिल होने की अनुमति भी मांगी थी। लेकिन इसी बीच देवेश के बयान के बाद अब ब्रह्मभोज पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए देवरिया से उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पेशी पर आने से डर रहा है। ये डर बबलू को अपनी जान के लिए सता रहा है। इसके लिए बबलू श्रीवास्तव ने बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गुहार लगाई, लेकिन बबलू की अर्जी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। आखिर क्यों कोर्ट ने खारिज की अर्जी, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज आने से डॉन को लग रहा डर। बबलू श्रीवास्तव बोला, खतरे में है जान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की लगाई गुहार। डॉन की मर्जी, कोर्ट ने खारिज की अर्जी। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए चुनौती रहे माफिया बबलू श्रीवास्तव को अब अपनी जान का डर सताने लगा है। प्रयागराज के बहुचर्चित सराफा पंकज महिंद्रा के अपहरण कांड में गवाही के लिए बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गुहार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज करते हुए 16 अक्टूबर को बयान के लिए तलब किया है। बबलू ने अदालत से जेल अधीक्षक और अपने वकील के जरिए कहा था कि इतने लंबे सफर में उसकी जान को खतरा हो सकता है और इसलिए उसकी पेशी